हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे प्रयोगशाला तकनीशियन यानी कि लैब टेक्नीशियन के लिए महत्वपूर्ण क्लास जो कि अति इम्पोर्टेंट्स होंगे और आपका प्रयोगशाला परिचारक के लिए भी अति महत्वपूर्ण होंगे और रेलवे विभाग के लिए भी अति इम्पोर्टेंट्स होंगे और एसएससी वाले के लिए भी। तो फ्रेंड्स लगभग लैब टेक्नीशियन का एग्ज़ाम जल्द होने वाला है। 25 या 29 सितंबर का डेट है जो कि उसी दिन आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए लैब टेक्नीशियन वाले। और प्रयोगशाला परिचालक का भी लगभग 2 वीक में इसका भी टाइम टेबल आ जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं आज का क्लास। अगर आप लोग मेरा चैनल में फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए। फ्रेंड्स तो क्वेश्चन है, बेरी रोग कौन सी विटामिन की कमी से होता है? तो आपको बताना है बेरी रोग कौन से विटामिन की कमी से होता है। विटामिन ए, बी1 या सी या विटामिन बी12। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जो कि आपका विटामिन बी1 की कमी से बेरी रोग उत्पन्न होता है। आपको याद रखना है। और आपका विटामिन बी1 अंडा, मांस, मछली इत्यादि में पाया जाता है। फ्रेंड्स इसको भी याद रखना है। और विटामिन ए की कमी से आपका रंधोती रोग उत्पन्न होता है, इसको भी याद रखना है। विटामिन ए की कमी से रंधोती रोग उत्पन्न होता है जो कि आपका विटामिन ए हरा सब्जी में पाया जाता है। और विटामिन सी जो कि विटामिन सी की कमी से आपका स्कर्वी रोग उत्पन्न होता है जो कि यह आपका विटामिन सी खट्टा फल जैसे कि आम, संतरा ये सब में, नींबू में पाया जाता है। और विटामिन बी12 जो कि यह एक प्रकार की आरबीसी का निर्माण करते हैं, इसको भी याद रखना है। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, मेंढक में दांत होते हैं तो आपको बताना है फ्रॉग में किस प्रकार दांत उपस्थित होते हैं। होमोडोंट या थीकोडोंट या आपका हेरिडोडोंट या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जो कि होमोडोंट प्रकार के टाइप के मेंढक में दांत पाए जाते हैं। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, स्टार्च संबंधित है तो आपको बताना है स्टार्च क्या है। ग्लूकोज है या फ्रुक्टोज है, सुक्रोज या आपका ग्लेक्टोज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जो कि आपका ए है जो कि स्टार्च एक प्रकार की ग्लूकोज है। और आपका फ्रुक्टोज जो कि एक प्रकार की यह सर्वाधिक मीठा होते हैं। और सुक्रोज जो कि यह सुक्रोज होते हैं। फ्रेंड्स सुक्रोज होते हैं, सुक्रोज आपका है जो कि यह मोनोसेक्राइड के दो अणु का निर्माण करते हैं। और ग्लेक्टोज एक प्रकार की कार्बोहाइड्रेट का सरल अवस्था है अवस्था है। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दांत का शिखर बना होता है तो आपको बताना है दांत का शिखर बना होता है उपस्थित का या एनिमल का या डेंटिन का या काइटिन का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जो कि एनिमल का बना होता है दांत का शिखर। और आपका ये सबसे अधिक कठोर होता है मनुष्य के शरीर में। एनिमल सबसे अधिक कठोर होता है और यह दांत के बाहरी परत में होता है। फ्रेंड्स अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दांत वाला यहाँ डिटेल्स देख लेते हैं। फ्रेंड्स दांत के अंदर वाले भाग को डेंटिन कहते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं दांत के अंदर वाला भाग को डेंटिन कहते हैं। और इसमें उपस्थित मुलायम लचीला होता है और नाक कान का निर्माण में सहायक करता है। और आपका काइटिन जो कि कीटों के बाहरी आवरण का निर्माण काइटिन से होता है और यह कड़ा होता है। फ्रेंड्स इसको भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ का तो आंसर भी दिख गया। स्कर्वी रोग कौन सी विटामिन की कमी से होता है? जो कि हमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन में कराया था। तो कौन सी विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी, विटामिन के या ई या डी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जो कि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग उत्पन्न होता है जो कि यह खट्टा फल में पाया जाता है। विटामिन सी इसको भी याद रखना है। और विटामिन की कमी से आपका रक्त का थक्का नहीं जमता है, इसको भी याद रखना फ्रेंड्स। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेप्सिन होते हैं तो आपको बताना है पेप्सिन क्या होते हैं। हार्मोन, एंजाइम, विटामिन या पोषक तत्व। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जो कि आपका पेप्सिन एक प्रकार के एंजाइम होते हैं, इसको भी याद रखना है फ्रेंड्स। और आपको ये भी याद रखना है एंजाइम प्रोटीन होते हैं, इसको भी याद रखना है। और एंजाइम सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं और कुछ प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं, इसको भी याद रखना है। और विटामिन जो कि आपका शरीर में सहायक
प्रदान करता है और हार्मोन जो कि शरीर के विकास में कार्य करता है। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है, किंतु इसका संग्रहण कहाँ होता है? बताना है फ्रेंड्स आपको। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में जो परिवर्तन होता है जो कि यकृत में होता है, किंतु इसका संग्रहण कहाँ होता है? यकृत में या तिल्ली में या यकृत तथा पेशियाँ में या ए बी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कि आपका यकृत तथा पेशियाँ में आपका ग्लाइकोजन का संग्रहण होता है। इसको याद रखना है। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा तत्व है जो दंत इनेमल को कठोर बनाता है? तो आपको बताना है। दंत इनेमल जो कि यह बाहरी भाग है दांत का, जो कि इसको कठोर बनाता है, कैल्शियम या फ्लोरीन या आयोडीन या सोडियम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जो कि आपका फ्लोरीन दांत का यानी कि दंत इनेमल को कठोर बनाता है। इसको याद रखना है फ्रेंड्स। फ्लोरीन की कमी से आपको फ्लोरोसिस रोग उत्पन्न होता है फ्रेंड्स, और आयोडीन की कमी से आपका जो कि घेंघा रोग उत्पन्न होता है, और सोडियम जो कि रक्त दाब को कंट्रोल करता है। इसको भी याद रखना है। अब अगला नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पित्त का मुख्य कार्य। तो आपको बताना है पित्त का कार्य वसा या मेंजाइन का पाचन, उत्सर्जित पदार्थ का निवारण या प्रोटीन पाचन का नियंत्रण, या आपका पाचन शोषण हेतु वसा का क्या है इमल्सन करना। तो इसका सही आंसर होगा जो कि पित्त का कार्य होगा ऑप्शन डी, जो कि आपका पित्त का कार्य है पाचन और शोषण हेतु वसा का इमल्सन करना फ्रेंड्स। इसका सही आंसर होगा। अब अगला नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनन क्षमता की कमी में होता है। तो आपको बताना है जनन क्षमता की कमी होता है, यानी कि कौन सी विटामिन की कमी से आपका जनन क्षमता कमी होता है? विटामिन ए या बी या के या ई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जो कि आपको विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता कमी होता है। इसको भी याद रखना फ्रेंड्स। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विटामिन की खोज किसने किया था? लूनिन ने या फंकू ने या सुमनर ने या सेंगर ने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जो कि आपका फंकू ने विटामिन की खोज किया था। अगला नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डीएनए में होते हैं। तो आपको बताना है डीएनए कौन से होते हैं? अमीनो एसिड या पेप्टाइड्स या पेप्टेन्स या आपका न्यूक्लियोटाइड्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जो कि आपका डीएनए एक प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, जो कि डीएनए कई प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स से मिलकर बना होता है, तथा डीएनए में आपका एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन ये नाइट्रोजनस क्षार पाए जाते हैं। इसको भी याद रखना है। और अमीनो एसिड यह 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। इसको भी याद रखना है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड है? तो आपको बताना है कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो कि मोनोसेक्राइड है। सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज या गैलेक्टोज या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जो कि आपका मोनोसेक्राइड ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज ये दोनों है। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डाइसेक्राइड है? तो आपको बताना है इसमें से कौन सा डाइसेक्राइड है। फ्रुक्टोज या डेक्स्ट्रिन या आपका गैलेक्टोज या माल्टोज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जो कि आपका डाइसेक्राइड एक प्रकार की माल्टोज है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक होता है? तो आपको बताना है इसमें से कौन सा फ्रेंड्स किसको संश्लेषण करने के लिए कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता होता है? इंसुलिन या आपका एस्ट्राडियोल या आपका ग्लाइकोजन या उपरोक्त में से सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जो कि आपका कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता होता है, जो कि संश्लेषण में आपका एस्ट्राडियोल एस्ट्राडियोल को संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दूध प्रोटीन है? तो आपको बताना है इसमें से कौन सा दूध प्रोटीन है। लैक्टोज है या मायोसिन है या कैसिन है या रेनिन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कि आपका कैसिन है, जो कि कैसिन एक प्रकार की दूध प्रोटीन है, तथा दूध में जो उजाला रंग दिखाई देता है वह कैसिन के कारण होता है, जो कि कैसिन के कारण दूध उजाला रंग दिखाई देता है और हल्का पीला रंग दिखाई देता है, जो कि
दूध में केरोटीन के कारण हल्का पीला रंग दिखाई देता है, इसको भी याद रखना फ्रेंड्स। और आपका एडल्ट मनुष्य यानी कि बूढ़े या बच्चे में रेनिन की कमी से, रेनिन एंजाइम की कमी से आपका दूध का पाचन नहीं हो पाता है, यानी कि दूध का स्त्रावण नहीं हो पाता है, इसको भी याद रखना फ्रेंड्स। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन का अमीनो अम्लों से निम्नीकरण होता है? तो आपको बताना है आहार नाल से किस भाग में प्रोटीन का अमीनो अम्ल से निम्नीकरण होता है। ये अति इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना फ्रेंड्स। छोटी आंत या कोलन या स्टेमक या आपका सीकम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जो कि छोटी आंत से आपका आहार नाल में प्रोटीन का अमीनो अम्ल से निम्नीकरण होता है, छोटी आंत से। अब अगला नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन को हार्मोन कहते हैं? तो आपको बताना है कौन सा विटामिन को हम लोग हार्मोन कहते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी या विटामिन डी या विटामिन ई। तो आप बताएंगे इसका आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जो कि विटामिन डी को हार्मोनम कहते हैं, जो कि यह मूत्र में पाया जाता है विटामिन डी। और आपका मछली के लीवर में विटामिन डी भी पाया जाता है, इसको भी याद रखना है। अब अगला नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, रेनिन का स्त्रावण करने वाला अंग। तो आपको बताना है रेनिन का स्त्रावण करने वाला अंग यकृत है या आमाशय है या वृक्क है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जो कि यकृत, सॉरी फ्रेंड्स, आपका आमाशय में रेनिन का स्त्रावण होता है। रेनिन का स्त्रावण आमाशय में होता है, जो कि आपका अति इम्पोर्टेंस है। और आपका वृक्क में आपका मूत्र का स्त्रावण होता है, इसको भी याद रखना है। और वृक्क की इकाई नेफ्रॉन है, इसको भी याद रखना फ्रेंड्स। अब अगला नेक्स्ट की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुनरुद्ध भवन मिलता है। तो आपको बताना है पुनरुद्ध भवन यानी कि आपको क्वेश्चन से बाद में समझाता हूँ। कॉकरोच में या खरगोश में या मक्खी में या प्लूनेरिया में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जो कि प्लूनेरिया में आपका पुनरुद्ध भवन मिलता है, यानी कि जो जैसे कि छिपकली की पूंछ कट जाता है तो फिर से नया पूंछ आ जाता है, इसी को हम लोग पुनरुद्ध भवन कहते हैं। और आपका जो कि तालाब उलाब में पाया जाता है, क्या बोलते हैं, हाइड्रा। हाँ, हाइड्रा में भी आपका पुनरुद्ध भवन पाया जाता है, इसको भी याद रखना है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है फ्रेंड्स अगला, समृद्धि अंग यानी कि आपका समानता अंग। आपको बताना है इसमें से चमगादड़ के पंख होते हैं, तितली के पंख होते हैं, या मनुष्य के हाथ, घोड़े के अग्रपाद, या आपका तितली के पंख, मच्छर के पंख, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जो कि आपका चमगादड़ के पंख और तितली के पंख समृद्धि अंग, ईश्वर फ्रेंड्स अंग है। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आज के लिए लगभग 25 क्वेश्चन देखेंगे फिर अगले क्लास में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका कौन सी हार्मोनल बीमारी है? तो आपको बताना है हार्मोनल बीमारी कौन सा, इसमें से जुकाम है, घेंगा है, या ट्यूबरकुलोसिस या लेप्रोसी है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जो कि आपका घेंगा एक प्रकार की हार्मोनल बीमारी है, जो कि आपका घेंगा रोग विटामिन फ्रेंड्स आयोडीन की कमी से आपका घेंगा रोग उत्पन्न होता है, इसको भी याद रखना है। और ट्यूबरकुलोसिस, जो कि आपका टीबी बीमारी है, या क्षय रोग, जो कि यह आपका ट्यूबरकुलोसिस टीबी क्षय रोग, आपका ट्यूबरकुलोसिस एक प्रकार की बैक्टीरिया है, जो कि यह टीबी रोग या क्षय रोग उत्पन्न करता है, इसको याद रखना है। तथा इससे बचने के लिए, टीबी रोग से बचने के लिए बीसीसी टीका लगाया जाता है। अब अगला नेक्स्ट देखते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। डार्विनिज्म है, तो आपको बताना है डार्विनिज्म ने कौन सा सिद्धांत दिया था? उपार्जित लक्षण की वंशगति, या जनन द्रव्यों की निरांतरण, या आपका प्रकृति चयन या उत्परिवर्तन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कि आपका डार्विन ने प्रकृति चयन का सिद्धांत दिया था। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।